और इसी वजह से इसके बारे में अभी तक बंगाल के इलेक्शन हारने के बाद कोई इलेक्शन पिटीशन ना डाले, वो कितनी हैरानी की बात है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कितने लोगों ने पिटीशन डाली है बीजेपी के जीते हुए विधायकों को का चुनाव जो है निरस्त कराने के लिए। अभी तक मैंने एक भी पिटीशन नहीं देखी है। धांधली के बारे में ममता बनर्जी साहिबा भी बोल रही हैं, अभिषेक बनर्जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी लेवल पे धांधली हुई है। इंडिया गठबंधन के सब लोग मिलकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, धांधली हुई है, पकड़ने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी तो अब स्लीपर सेल्स के माध्यम से इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि अपने राज्यसभा की जो सीटें हैं, कुछ मुट्ठी भर तो बची हैं, अब उसको मतलब नॉमिनेशन ही भरने के लायक नहीं रह गए। सिर्फ आपने तो एक ही भानु जी का नाम लिया है, और भी बहुत सारे लोग थे ना, वो सब कांग्रेस पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी में जाते ही ईवीएम को भूल गए। बताओ आप, इससे बड़ा मैं क्या सबूत दूंगा? जो लोग ईवीएम का आंदोलन छोड़ते हैं, वो बाबा साहब के सिपाही कितने हैं या कितने नहीं है, वो जनता के ऊपर ही मैं छोड़ना चाहता हूँ। ये ममता बनर्जी साहिबा इतनी मजबूत लीडर है, उन्होंने अभी तक भी ईवीएम के बारे में जो शुरू में 1-2 दिन बोला था, उसके बाद कुछ किया? हमने कब से बताया गया है, कब से मैं बोल रहा हूं, आज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40 दिन होने को आ गए हैं कि आप जितनी सीटें हारे हैं, टीएमसी वाले या दूसरे विपक्ष के लोग, एक एक कम से कम पिटीशन डाल दें चुनाव को निरस्त कराने के लिए। अपनी अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की कम से कम जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो पिटीशन ही डाल दें हाईकोर्ट में। किसी ने डाली? ये सब बुजदिली की वजह से, जो विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, बुजदिली, और उसके साथ साथ इनको जो गुमराह किया जा रहा है, जो इनके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो बिल्कुल पूरी तरीके से हर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को कब्जा किए बैठे हैं एक प्रकार से। और इसी वजह से इसके बारे में अभी तक बंगाल के इलेक्शन हारने के बाद कोई इलेक्शन पिटीशन ना डाले, वो कितनी हैरानी की बात है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कितने लोगों ने पिटीशन डाली है बीजेपी के जीते हुए विधायकों को का चुनाव जो है निरस्त कराने के लिए। अभी तक मैंने एक भी पिटीशन नहीं देखी है। धांधली के बारे में ममता बनर्जी साहिबा भी बोल रही हैं, अभिषेक बनर्जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी लेवल पे धांधली हुई है। इंडिया गठबंधन के सब लोग मिलकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, धांधली हुई है, पकड़ने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी तो अब स्लीपर सेल्स के माध्यम से इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि अपने राज्यसभा की जो सीटें हैं, कुछ मुट्ठी भर तो बची हैं, अब उसको मतलब नॉमिनेशन ही भरने के लायक नहीं रह गए। ब्लेम भले ही किसी को देते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही मैंने कहा था ना, ये मीनाक्षी नटराजन के बारे में भी, ये इस केस के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं होगा। तो हो गया कुछ। अल्टीमेटली बात यह है कि विपक्ष को भी भूल के अब जनता को खुद ईवीएम के लिए, आंदोलन के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। आप सड़कों पर आएंगे? हम तो बेशक आएंगे ही, हम थोड़ी कोई स्लीपर सेल से ग्रसित हैं। हमारे अंदर जो भेजे थे स्लीपर सेल्स, हमने बहुत सारे आइडेंटिफाई भी तभी कर लिए थे। आंदोलन तो नहीं रुका था ना हमारा, भले ही हमारे साथ के लोग भी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आंदोलन नहीं रुका था। तो आंदोलन आज तक रुका नहीं है। हमारे जैसे अम्बेडकरवादी कभी स्लीपर सेल्स के कब्जे में नहीं आते। हमने तो बहुत सारे लोग, अपने लोग जो थे, जो बहुजन समाज के लोग हैं, आरएसएस से बहुत सारे, आरएसएस के कंट्रोल में जो हमारे लोग थे, वो वापस लाए हैं हमने अम्बेडकर आंदोलन में। और उसमें से भी कुछ लोग छूट के हमसे जाते हैं, लेकिन ये तो एक जद्दोजहद है जो आरएसएस और बीजेपी एक तरफ और हम लोग अम्बेडकरवादी एक तरफ, इनके बीच में चल रही है। जो जेन्युइन अम्बेडकरवादी जो दिखाने के लिए है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे बीच में जद्दोजहद चल रही है। वो हमारे भी कई आदमी ले जाते हैं और हम उनके से, जो हमारे बहुजन समाज के लोग वो ले जाते हैं, उनको वापस सही बाबा साहब के रास्ते पे लाते हैं। आम जनता कहती है कि भानु प्रताप सिंह और महमूद राजा की जोड़ी बड़ी शानदार जोड़ी थी। नहीं, शानदार जोड़ी क्या, ये कोई फिल्म बन रही है जो जोड़ी चाहिए जनता को? जनता को तो ईवीएम की लड़ाई चाहिए, और ये जनता को खुद नजर आ रहा है कौन ईवीएम की लड़ाई छोड़ गया और कौन ईवीएम की लड़ाई पे आज भी डटा हुआ है। मुद्दा हमारा सबसे ऊपर एक ही है, लेकिन अब ये है कि आंदोलन सड़कों पे होगा। सिर्फ आप लोग जो प्रेस, जो ईमानदार प्रेस वाले हैं, उनका भी एक रोल है, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ हमारा आंदोलन रिपोर्ट करने के लिए, हमारी बात को जिंदा रखने के लिए। ये आंदोलन कमरों में बैठ के नहीं होगा। और अब जो हमारा एक्सपीरियंस पुराने आंदोलन से है, जेल जाने से, पुलिस स्टेशन में जाके भी पीछे कदम नहीं हटाए जाएंगे। अब हमें आगे और आगे ही बढ़ना है। ये कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का वक्त नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके भी क्या होगा और क्या होगा और क्या हुआ,
कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ आपने तो एक ही भानु जी का नाम लिया है, और भी बहुत सारे लोग थे ना, वो सब कांग्रेस पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी में जाते ही ईवीएम को भूल गए। बताओ आप, इससे बड़ा मैं क्या सबूत दूंगा? जो लोग ईवीएम का आंदोलन छोड़ते हैं, वो बाबा साहब के सिपाही कितने हैं या कितने नहीं है, वो जनता के ऊपर ही मैं छोड़ना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि बंद कमरों में लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, और बंद कमरों से लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सड़कों पर आना पड़ेगा। और सड़कों पे भी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से डरने वाला काम नहीं किया जाएगा। अगर हमें जेल जाना है, लंबे समय के लिए जाना है, हमारे पर लाठीचार्ज होनी है, गोली चलनी है, तो अब वो सीधे सीधे सामने रह के झेलनी पड़ेगी। जो भी लोग इस बात के लिए तैयार हैं, पुलिस स्टेशन में जाके भी हमारे बहुत सारे लोग होते थे ना, जो बोलते थे छोड़ो छोड़ो, अब हमें जो है बातचीत करके बाहर जाना चाहिए, वो भी इस बार नहीं होने वाला। इस बार बिल्कुल खालिश आंदोलन होगा। इस बार बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं पैदा होता। या तो ईवीएम जाएगी या हम लोग जाएंगे। आप अकेले जाएंगे या फिर आम जनता से भी अपील करेंगे कि वे लोग इस आंदोलन में शरीक हों? कोई डेट, कोई तारीख मुकर्रर किया गया? बहुत जल्दी हम करेंगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इस बात को हालांकि कुछ दिनों से कह रहा हूं, और ये मेरी गलती भी है, लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि अब एक एक आदमी हमें चुन के लेना है, जो हमारे आंदोलन को सबोटाज ना कर पाए, हमारे आंदोलन को कमजोर ना कर पाए। तो एक एक आदमी, जनता का तो अभी भी मुझे चारों तरफ से वही दबाव है, तो मुझे इस बारे में कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये पहले भी आंदोलन जनता का था। मैं तो सिर्फ जनता के आदेश पे ही सड़कों पे उतरा था, अब भी जनता ही इस सारे आंदोलन को संभालेगी। हम लोग तो सिर्फ एक शुरुआत करने वाले बनते हैं, बाकी पीछे से तो जनता है ही। लेकिन इस बार जो हम लोगों को एक्सपीरियंस हासिल हुआ है, हमें बहुत ही होशियारी के साथ अपने साथी चुनने पड़ेंगे, जिनको हम इस आंदोलन का चेहरा बनाएं। सामने 2027 का विधानसभा का चुनाव है, और उसके बाद जो है 28 में भी विधानसभा का चुनाव है, 29 में लोकसभा के चुनाव फिर से हैं। तो आप कब तक ईवीएम को बंद करवा देंगे? आप कह रहे हैं कि अदालत पर भरोसा नहीं, अदालत नहीं जाना चाहिए, ये लड़ाई सड़कों की है, सड़क से लड़नी है हमको। मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत से का एक्सपीरियंस हमें है, और सभी संस्थानों की तरह रोज ऐसा एक इम्प्रेशन जाता ही है कि अदालत में भी तो इंसान ही होते हैं। एक प्रेशर जो आरएसएस और बीजेपी के भ्रष्ट सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका प्रेशर हर संस्थान पे है, जुडिशरी पे भी है। उस प्रेशर को हटाने के लिए भी एक काउंटर प्रेशर बनना चाहिए ना, कि जनता आके खड़ी हो हमारे जजेस के साथ, हमारे दूसरे जो लोग हैं जो ईमानदार हैं। हर संस्थान में बहुत सारे जजेस हैं जो मतलब जिनका दम घुट रहा है अपने अपने ओहदों पे बैठे हुए, तो उनके लिए एक हमें काउंटर नैरेटिव, काउंटर प्रेशर भी तैयार करना है कि जनता आपके साथ खड़ी है। किसी प्रेशर में, सरकार के नाजायज प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। वो एक आंदोलन भी ये ईवीएम का ही आंदोलन बनेगा, और इसमें क्योंकि हमें तैयारी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई जो औचित्य जो है वो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पहले सबूत तो इकट्ठे करें, निचली अदालत में जाएं। जितने केसेस लगाने थे हम लोगों ने, जितनी हमने तैयारी करनी थी, वो तैयारी कर रखी है ऑलरेडी। कितने ही केसेस पूरे देश में मेरे नाम से ही चल रहे हैं और दूसरे लोगों के नाम से चल रहे हैं। वो हमारे सारे केसेस जितने हमें लगाने थे वो लगे हुए हैं। अब तो आंदोलन की आवश्यकता है ताकि फैसला जल्दी हो सके, ताकि फैसला एकदम बिना दबाव के हो सके। जो ये सरकार जो दबाव बनाती है, उस दबाव को हम कम करने के लिए भी एक जजों के साथ और दूसरे संस्थानों के साथ खड़े रहने के लिए जनता खड़े रहे मजबूती से कि आप लोग ईमानदारी से अपना काम करो, जनता अपने साथ है। ऐसा आंदोलन, ये ईवीएम का आंदोलन बनने वाला है। उसके लिए पूरी हमारी दिन रात मेहनत जारी है, और वो कोई अब ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, बहुत जल्दी ही वो आंदोलन शुरू होने वाला है। तो जनता से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस बार देश बचाने के लिए आना चाहते हैं आगे, वो सब लोग अपने अपने इलाके में लोगों की लिस्ट बना के रखें। और बहुत जल्दी हम उस आंदोलन का खाका भी अनाउंस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसमें हमें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आंदोलन की आवश्यकता होगी। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, देश भर में लोगों की आवश्यकता होगी। जो हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है, उसी के माध्यम से पहले भी शुरू हुआ था सड़कों पे आंदोलन, उसी के माध्यम से दोबारा शुरू होगा। इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं रखना चाहिए।